हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो बात करेंगे यहाँ बात चुगली गैंग के बारे में। चुगली गैंग कौन है आपको मैं बता देता हूँ। जितने भी ये सारे 2 टके के हेटर्स हैं जो अपने पॉडकास्ट खोल के बैठे हैं अगेंस्ट इब्राहिम फैमिली और भी काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़, तो उनकी लीडर जो है वो शबनम गिलॉट जी। तो शबनम गिलॉट जी की लाइव चैनल पे ये सारी इकट्ठी होती हैं, उधर प्लानिंग करती हैं, प्लॉटिंग करती हैं, बिचिंग करती हैं। जो इनका काम है, बिचेस तो ये है ही, तो इनका काम जो है वो वही करती हैं। तो वो कंटिन्यू रखते हुए ये पूरा प्लान बनाती हैं कि हमें अब किस चीज़ का मुद्दा बनाना है, किस चीज़ को गलत प्रूफ करके दिखाना है, किस चीज़ के बारे में हमें बात करनी है। तो ये लोग उसके बारे में मुद्दा बना के ही स्टार्ट हो जाती हैं गाइज़। और हमारी कड़वी करेली कॉफ़ी चाची को तो फुर्सत नहीं है सबा के बच्चे से भाई। बिकॉज हैदर के पीछे तो वो हाथ धोकर पड़ी है। पहले उसकी शक्ल के पीछे हाथ धोकर पड़ी थी, जब तक फेस रिवील नहीं हो रहा था तब तक उसने 10 बार कहीं ना कहीं से स्क्रीनशॉट निकाल निकाल के चिपका दिए और व्यूज़ कमा लिए। दूसरे के बच्चे का फ़ोटो लगा लगा के अपने चैनल्स पे इस कड़वी करेली ने व्यूज़ कमा लिए। अब करेली को दिक्कत ये है कि सबा ने जब 3 महीने अपने बेटे का फेस नहीं दिखाया, जो कि उनकी ही मर्जी है ऑब्वियसली, बिकॉज वो उसके पेरेंट्स डिसाइड करेंगे हमें अपना बेटा कब दिखाना है कब नहीं दिखाना है। तो ये चीज़ ये करवी करेली को डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, बिकॉज उसको लग रहा है जब इसको 3 महीने में नज़र लगने वाली थी, 3 महीने में छुपा के रखा था, तो अब ये अपने बेटे का फेस रिवील क्यों करके 4 मंथ 5 मंथ सेलिब्रेट कर रही है। सबा का बच्चा सबा का नहीं है, इसका बच्चा ज़्यादा है। बिकॉज ये डिसाइड करेगी कि अब उसे कोई हक नहीं बनता है कि वो उसका 3 मंथ्स 4 मंथ्स 5 मंथ सेलिब्रेट करे। बिकॉज इन जैसे लोगों के पास कोई कंटेंट नहीं बचता है, तो इन लोगों की ज़बान गंदी हो जाती है। अब इनका कहना है कि अरे इन लोग कंटेंट दिखाने के चक्कर में अपनी सुहागरात दिखा देते हैं। इनको कुछ भी दिखाने के लिए हो, इन लोग के लिए हर एक चीज़ कंटेंट है। तो ऐसे लोगों की ज़बान जब यहाँ तक चली जाती है किसी पर्सनल चीज़ों के ऊपर, शादी के ऊपर, सुहागरात जैसे वर्ड्स यूज़ करना, ऐसी चीज़ों में अपने 2 टके के 3rd क्लास पॉडकास्ट में ऐसे वर्ड्स अभी लोग लेके आ सकती हैं, तो ये लोग क्या ही सोचती होंगी अपने घर वालों के लिए भी इज्जत उछालने से पहले। बिकॉज एग्जैक्ट वर्ड कुछ ऐसे थे कि इनके लिए हर एक चीज़ कंटेंट है। उनकी शादी से लेके, सुहागरात से लेके, बच्चा पैदा करने तक ही सब दिखा देती हैं। तो इनके लिए क्या ही है। और इन जैसों के लिए दूसरों की फीलिंग्स का मजाक उड़ाना, उनके बारे में बुरी बातें बोलना, सारा ग्रुप बिचिंग करता है इनका बैठ के एक जगह पे लाइव पे जाके, तो वो सब ठीक है, वो सब बढ़िया है। वो गटर माउथ उगलना और ये बिचिंग करना, ये सब इन लोगों के लिए नॉर्मल है। तो ये हमारी करते हैं कौन? ये करती है हमारी शबनम गिलॉट, जो ग्रुप बनाती है और इन जैसी सारी की सारी चुगलीखोर औरतों को इकट्ठा करती है, अपने जैसा बनाती है और सब मिलके चुगली करते हैं। किसकी? जो फेमस लोग हैं उनकी। बिकॉज इन लोगों ने तो लाइफ में कुछ उखाड़ा नहीं, कुछ किया नहीं। इन लोगों को किससे फेम चाहिए? फेमस लोगों से। और फेमस लोग कौन है? संभावना, भारती सेठ, जो यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा फेमस है, सौरभ एंड इब्राहिम फैमिली का तो इन लोग दीवाने हैं। उनके बिना तो ये लोग रह ही नहीं सकते, बिकॉज इन लोग को सबसे पहले वही चाहिए हर एक मैटर में। और सबा तो इनकी बहुत ज़्यादा फेवरेट है। और दीपिका बीच में बीमार हो गई थी, तो दीपिका के लिए थोड़ा कम बोलना शुरू कर दिया था। उन लोगों ने थोड़ी इंसानियत दिखाने की कोशिश करी, बट वो भी ज़्यादा दिन चल नहीं पाई। जो कि वो जैसे ही एक्टिव दिखी, इनको वापस से अटैक करना शुरू हो गए ये लोग। तो ये लोगों के अंदर इंसानियत चुल्लू भर जो होती है ना, वो है, और वो भी कभी कभी निकलती है। मुझे तो ये समझ में नहीं आता, जिनके बच्चे हैं वो पाल लेंगे, वो देख लेंगे, ये लोगों को हर चीज़ में पॉइंट आउट करने की और हर चीज़ में नुक्स निकालने की इतनी आदत क्यों है? न ये उनके घर के लगे, ना सास लगे, ना ससुर लगे, ना कोई रिश्तेदार लगे, बट बाहर से आके बस अपने व्यूज़ के चक्कर में कुछ ना कुछ उसके बच्चे के पीछे पड़ के बोलना है, कुछ ना कुछ उसके सबा के लिए बोलना है, उसके मोटापे के लिए बोलना है, दीपिका के लिए बोलना है, उसकी मेंटल हेल्थ के लिए बोलना है। बग 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 दिन रात कुछ ना कुछ बकवास करती रहनी है। मतलब इन लोगों के अंदर चैन नाम की चीज़ क्यों नहीं है, या भगवान ने दी नहीं? जहाँ तक सबा मैम का कहना था कि उन्होंने अपना बेबी 3 महीने तक नहीं दिखाना, बिकॉज नज़र लग जाती है। हो सकता है कि बच्चा थोड़ा सा मिच्योर नहीं होता है, बहुत छोटू सा होता है,
तो इतना सेफ नहीं है उसको दिखाना कैमरे पे बार बार। और 3 महीने में एटलीस्ट बच्चा थोड़ा मूव ज़्यादा करने लगता है, एक्टिव हो जाता है, उसके बाद उन्होंने बेबी अपना दिखा दिया। और ये उनका हक बनता है उनको कब दिखाना है, कोई और थोड़ी ना डिसीजन लेगा इस मामले में कि बच्चा तुमने पहले क्यों नहीं दिखाया, अब क्यों दिखाया, अब दिखाओगी तो नज़र नहीं लग रही। ये कोई पहली औरत नहीं है सेलिब्रिटी जिसने ये चीज़ें करी हैं या यूट्यूबर। हर एक आप पेरेंट्स देख लो, आप कोई भी एक्ट्रेसेस देख लो या कोई भी सेलिब्रिटी देख लो, जिस किसी ने भी बेबी अपना पैदा होते ही नहीं डाल दिया है। ट्रेंड नहीं है ये कोई कि आपको पैदा होते ही दिखाना है, सबकी अपनी मर्जी है। उनको 3 महीने बाद दिखाना है, 2 महीने बाद दिखाना है, उनकी मर्जी है। और मेरे हिसाब से तो ये कोई मुद्दा ही नहीं है जिसको उठा के ये चीज़ों पे पॉडकास्ट बनाना पड़े लोगों को। बिकॉज आपको दूसरी कोई चीज़ें मिलती ही नहीं। चलो बच्चे का नाम ले लो, हैदर का नाम ले लो, कुछ नहीं मिला रूहान का नाम ले लो, और कुछ नहीं मिला रिजा रेहान को घसीट लो। तो ये लोगों का ट्रेंड बन चुका है कि आपके पास जब कोई टॉपिक नहीं हो लेकिन आपको पॉडकास्ट शूट करना ही है, तो बड़े नहीं तो बच्चों को ही घसीट लो। और बच्चों को घसीट कर भी मज़ा नहीं आया तो बूढ़े लोगों को घसीट के उनके गंदे गंदे नाम रख लो, उनको बुक्खड़ बुला लो, उनकी सुतारा बेगम इस तरीके के नाम रख लो और फिर उनके ऊपर मजाक उड़ाओ, तो व्यूज़ आएंगे ही ना। तो भैया ये सब गिरी हुई हरकतें जो है ना, वो मैं भी कर सकता था एक्चुअली। अगर मैं ये करता ना कि उनके अगेंस्ट जाकर ये गिरी हुई लैंग्वेज में पॉडकास्ट बनाता तो सबको बहुत मज़ा आती, सब लोग को बहुत इन्जॉयमेंट मिलता। लेकिन नहीं भैया, हम लोगों को परवरिश अच्छी मिली हुई है ना अपने ख़ानदान से। ऐसे लोगों की तरह हम लोग नहीं बन सकते। इनका ना ईमान न कुछ, सिर्फ गंद मचाना और गंदगी फैलाना वो लोगों पे सूट करता है। बिकॉज इन लोग तो इतनी ज़्यादा गंदगी फैलाती हैं कि लोग मुंह तक नहीं दिखा सकती। लोगों ने इनका मुंह तक नहीं दिखा। देखो सोचो ना, अगर आप कोई सही काम करते हो तो आपके अंदर गट्स होते हैं ना कि आप फेस तो रिवील करोगे अपना। इनके अंदर गट्स नाम की चीज़ नहीं है। तो गट्स दिखाती है काफ़ी लोगों के हिसाब से फर्जी कपल, तो मैं वो गट्स नहीं मानता हूँ। वो मैं इसीलिए बताता हूँ क्यों दिखाती है फेस, बिकॉज उसको हर कोई फैमिली में जानता है। अगर वो फेस नहीं भी दिखाती तो भी कोई भी पता कर सकता था कि ये कौन बोल रहा है। तो उसने सोचा कि वैसे भी गंद मचाऊंगी, गालियाँ तो खाएगी, अब फेस दिखाए ना दिखाए लोगों को पता तो चल ही जाता है, ऐसा नहीं है। और आपको क्या लगता है ये जो हेटर्स हैं 2% के सारे, इनके क्या फेस रिवील नहीं कर सकते? हम सबको पता है, मेरे को अच्छे से पता है कौन कितना पानी में है, और क्या सबके फेसेस भी पता है मुझे। मैं चाहूँ तो 2 मिनट में रिवील कर सकता हूँ, लेकिन मुझे उस लेवल तक, उस गंदगी तक नहीं जाना। और रही बात कॉफ़ी चाची की, वो जो हैदर का फेस बार बार रिवील कर रही थी बिना सबा की परमिशन के, मैं चाहूँ तो 1 सेकंड के अंदर इसका फेस रिवील कर सकता हूँ। नहीं 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 नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकते। की असलियत खोली, अगर हम लोगों का फेस रिवील किया ना तो हम लोग तुम पे केस कर देंगे, तुमको हम कहीं का नहीं छोड़ेंगे, तुम्हारी हम ऐसी की तैसी कर देंगे। अरे तुम मेरा फेस रिवील करे तो हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। बट मैं नहीं करूँगा बिकॉज मुझे पता है कि मुझे किस लेवल तक जाना है। इन लोगों का तो कोई लेवल है नहीं। इन लोग तो 1 नंबर की दुष्ट औरतें हैं। इन लोगों को कितना भी कोई भी समझा ले, बोल ले कि तुम लोग सिर्फ इब्राहिम फैमिली से पैसा बटोर रही हो, वहीं से खा रही हो, वहीं से पी रही हो, इन लोग को नहीं समझ में आएगी। बिकॉज इन लोग अपनी आदत से मजबूर हो चुकी हैं। एक बार आपको लत लग जाती है ना तो आप वो चीज़ नहीं छोड़ सकते। वैसे इन लोग को अब लत लग चुकी है और मुंह से तो इनके गटर निकलता ही है। बिकॉज इनकी हर एक छोटी बड़ी बात में गंदगी भरी होती है। ये लोग सबा के लिए बोलती हैं कि वो ऐसी बातें करती है कि छोटे बच्चों को दिखाने लायक नहीं है। अपने टीनेजर भाई बहन से पूछती है कि मैं जब प्रेग्नेंट हो गई थी तो तुम्हें कैसा लगा। सबसे पहली बात, ये कोई लहजा नहीं था उनका पूछने का। उनका क्लियरली तरीका था कि वो रिएक्शन अपना ले रही थी कि मेरा बेबी आने वाला था तो मेरे घर वालों का रिएक्शन कैसा था, उन्होंने उस पर वो वीडियो बनाई है। लेकिन ये 3rd क्लास कॉफ़ी करेली चाची को इतनी शर्म नहीं है बातों को तोड़ मोड़ के उल्टा करके जिस तरीके से वो प्रेजेंट कर रही है, जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा मुझे सुनने में। वो पूछ रही है कि अब ये भी पूछ लेना कि मेरी सुहागरात कैसी थी, कैसी लगी तुम लोगों को। मतलब आप सोचिए ना, किसी की लहजा दायरा सब भूल के, आपकी परवरिश भूल के, बिकॉज आपके मॉम डैड ने आपके अंदर कुछ तो अच्छी चीज़ें डाली होंगी ना, लेकिन आप सब वो छोड़ के जितना गिर सकते हैं गंदी लैंग्वेज में उतना गिरो। यार वल्गैरिटी की भी एक हद होती है। ये लोग जितने भी लोग हैं
सबसे ज़्यादा मैं बता रहा हूँ आपको, एक फर्जी कपल और ये कॉफ़ी चाची जो वल्गर चीज़ों का यूज़ करते हैं, वल्गर कमेंट्स का यूज़ करते हैं। और मुझे नफरत है ऐसे घटिया और गिरे हुए लोगों से, बिकॉज इन लोगों की तमीज़ खुद नहीं होती और ये दूसरों को सिखाते हैं कि किस तरीके से तमीज़ में बोला जाता है। सबा के लिए स्पेशली मैं बहुत बात करता हूँ, उन्होंने कभी भी कोई बदतमीज़ी से बात नहीं करी किसी से भी, उनके वर्ड्स कभी कुछ गलत नहीं आए, लेकिन ये लोग खुद इतने गंदे उनके मीनिंग्स निकालते हैं और उसके बाद ये बोलती है कि सबा के व्लॉग्स देखने लायक नहीं है। तुम्हारे व्लॉग्स देखने लायक हैं? तुम्हारे खुद के घर वाले तुम्हारे व्लॉग्स देख पाएंगे? कभी नहीं देख पाएंगे। हमारी कॉफ़ी चाची जी बोलती हैं कि ऐसी ऐसी चीज़ें पूछ रही थी, जबकि इसको पता भी है, इसके पापा भी उसके व्लॉग देखते हैं, उसके ससुर सास ससुर भी उनके व्लॉग देखते हैं, तो उन्होंने कोई भी गंदी भाषा का यूज़ नहीं किया। लेकिन तुम्हारे तो मैं सोचता हूँ माँ बाप भी कैसे तुम्हारा व्लॉग देख लेंगे भाई, जब तुम्हारी लैंग्वेज ही इतनी गंदी गिरी हुई है, तुम हर चीज़ में इतनी थर्ड क्लास हो। बिकॉज एक स्टैंडर्ड मेंटेन करके भी इंसान रोस्ट कर सकता है, आपका कोई स्टैंडर्ड नहीं है तो आप किसी और से भी बिल्कुल भी अपेक्षा ना रखें कि आपके लिए कोई स्टैंडर्ड वाली बात करेंगे। आप जैसी लैंग्वेज यूज़ करेंगे मैं तो बिल्कुल वैसी आपके लिए लैंग्वेज यूज़ करूँगा और आप उस लायक हो। बताओ, जो आपस में ही जिनकी लैंग्वेजें इतनी गंदी हैं और दोनों की आपस में ही नहीं बनती, न फर्जी चाची की न कॉफ़ी चाची की, दोनों की आपस में नहीं बनती। हेटर्स में यूनिटी नहीं है तो ये लोग क्या बताएंगे दूसरों को बुरा, जब इनमें आपस में ही नहीं बनती। ये ऐसे लोग हैं जो एक ही काम करते हैं, एक ही फैमिली के पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन आपस में बॉन्ड अच्छा नहीं है। तो बोलने की जब आप लिमिट क्रॉस कर जाते हो आपको पता नहीं चलता आप क्या बोल रहे हो। ये इतनी ज़्यादा गिर चुकी है इस चीज़ों में कि ये बोलती है कि देखो फ्रेंड्स, अब हम सुहागरात मना रहे हैं, कैसे मना रहे हैं उसका प्रोसेस पूरा दिखाएगी वो वीडियो में। मतलब उसे आप क्या बनाना चाहते हो, आप उसको बुलाना क्या चाहते हो, ये सब गंदी और खटाट क्लास बातें करते में। आप लोग को थोड़ी तो शर्म और मैनर्स रखने चाहिए ना, कि ये व्लॉग्स बुजुर्ग भी देखते होंगे, उनके हिसाब से आप जिस तरीके की लैंग्वेज यूज़ करती हो, क्या ये आपके खुद के घर के लिए अच्छी बात है? इतने तो मैनर्स रखे इंसान कि इनके खुद के माँ बाप देख के शर्म से ना लाल हो जाएं कि हमारे बच्चे बड़े होकर कर क्या रहे हैं, किसी ऐसे जनों के पीछे पड़े हुए हैं जिनसे इनका कोई लेना ना देना ना बातचीत कुछ भी नहीं। कल को इस कड़वी की भी तो शादी होगी ना, इसको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, जो ये दूसरों के लिए इतना ज़्यादा गंदे गंदे वर्ड्स यूज़ कर रही है और इतना ज़्यादा पब्लिक में सुहागरात, वो भी पब्लिकली दिखा देंगे, ये सारे वर्ड्स यूज़ करना बोलना, इसमें इसको लगाम लगानी चाहिए कि कहाँ तक आपको जाना है, कहाँ तक आपको नहीं गिरना है। और किस बेवकूफ़ों को इनकी बात समझ में नहीं आती कि कितने डबल मीनिंग और थर्ड क्लास वर्ड्स यूज़ करते हैं। जिनको समझ में नहीं आती सबसे बड़े बेवकूफ़ हैं इनके सब्सक्राइबर्स। देखो भाई ला, मैं तुम लोगों को अपनी सच्चाई बताऊं छू, अगर हवा चलती है ना मैं 4 कदम पीछे जाके गिरू छू, ऐसा गिरू छू कि लोगों को मिलू ना छू। इसीलिए मैं अपने रूम में बैठ के आराम से मुंह छुपा के बनाती हूँ अपनी व्लॉगिंग, ठीक है ना गाइस। तो आप लोगों को मैं ये चीज इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं दूसरे का जब मजाक उड़ाती हूँ ना मोटापे का, कि वो भैंस है, वो सांड है, वो ज्यादा खाती है, मैं इनसिक्योर हूँ, मैं उन लोगों से बहुत इनसिक्योर हूँ। ये बताना नहीं था मुझे, लेकिन शू करे छू, मेरे को खाना लगी ना छू, मेरे अंदर इतना जहर है वही उगलू छू। दिन रात मन में सबाई दिखे छू, हर जगह सिर्फ सबाई दिखे छू, मैं फ्रस्ट्रेशन में पगलाऊ छू। सो ये बात तो पहले से ही पता था कि फ्रस्ट्रेटेड है ही, और इस लेवल तक फ्रस्ट्रेटेड है ये नहीं पता था, ये खुद पता चल गया हमें कॉफ़ी चाची के मुंह से। एंड गाइज ये कितनी ज़्यादा शेमलेस है, मतलब एक लिमिट तक, जब तक उसकी मॉम के लिए भी ये यूज़ करती थी वर्ड कि वो खाती ज़्यादा है तो भी बुरा लगता था, अब तो वो बात करती है कि कितनी ज़्यादा लस्टी है उसकी माँ, रूहान को कितनी ज़्यादा चुम्मियाँ दे रही थी, रेहान को कितनी तरह किसेस कर रही थी। और अगर आपको इतना ही चुम्मियाँ चाटियाँ करने का शौक़ है, आप एक फ्लोर ऊपर जाइए और देव भैया की छुट्टी कर दीजिए, उसके बाद आप जो चाहते हो वो करिए। तो ये अपनी माँ से भी बड़ी उम्र की औरत या इसकी मम्मी की एज की औरत से ये सब बोलती है, तो आप सोचिए ये अपने घर पे भी शायद अपने माँ बाप को यही बोलती होगी, उनको भी बोलती होगी कि अरे आप भाईला छू करे छू, अंदर जाओ छू, इंजॉय करे छू, फिर बाहर आओ छू। शायद ये अपने माँ बाप को भी ऐसे ही बोलती होगी। तो जिनका लहजा यहाँ नहीं रुक रहा, जब आप इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आके इस तरीके की बातें कर सकती हो, अपने घर में तो मचा देती होगी कॉफ़ी चाची। और गाइस अब दिन भर इसकी बस एक ही बात सुनिए, कोई इंटीमेसी की बातें करने में इसको बड़ा मजा आता है, आनंद आता है, बेचारी तड़प रही है। भैया तू तो पकड़ लिया रे मेरे को, अब किधर जाऊं छू मैं, इधर मुंह दिखाऊं छू, डांडिया खेलने जाऊं छू, वहीं पर लफड़ा चलाऊं छू। और
अगर बदनाम मैं किसी और को कर आऊं छू, यही तो सीखी हूँ बचपन से मैं, करूंगी मैं बढ़ेगा कोई और। ए लफड़ेबाज, मैंने जो गाना गाई थी ना सबा की माँ के लिए, वो मैं अपने लिए गा रही थी। अब मैं आपको असली वर्जन सुनाती हूँ, उसका सुनिए। तमने सुबह तक मैं करूँ प्रेम छू, काफी। सो गाइस, कॉफ़ी चाची की सारी फैंटेसीज पूरी हो रही हैं किसी और के नाम पे। कभी सबा के नाम पे, कभी दीपिका के नाम पे, कभी उसकी माँ के नाम पे। भाई उसको भी नहीं छोड़ रही है, मतलब अपनी फैंटेसीज को इस तरीके से पूरा करेगी कि ना आगे देखेगी ना पीछे, बस करती जाऊंगी। सुबह तक मैं करूँ छू प्यार। आई होप ये वीडियो तुम तक पहुँचे और तुम्हें अपनी आवाज़ पसंद आए और तुम सुनो कि तुम जब दूसरों के लिए ऐसे गाने गाकर मज़े लेती हो कि जब खुद को उसमें इन्वॉल्व किया जाए तो कितना अच्छा फील होता है। तुम्हें भी बहुत अच्छा फील होगा। आखिर फैंटेसीज तो तुम्हारी ही है ना, भले किसी और के नाम पे पूरी कर रही हो तो क्या हो गया। आप माँ बाप से डरती हो इसलिए नहीं बता पा रही हो ना। मैं हूँ ना, मैं सब आपका क्लियर करके दूंगा आपको, डोंट वरी। आप जो हेटर्स हैं जितने भी हैं, तुम सबको ले लेता हूँ और आप 1 कदम गिरोगे मैं 2 कदम गिरूंगा, आप 3 कदम गिरोगे मैं 4 कदम गिरूंगा। बिकॉज आपने जितनी नेगेटिविटी और गंदगी मचानी थी आपने मचा ली। अब आपको उसी तरीके से जवाब मिलेगा जो आप लोग डिजर्व करते हो, जिस लायक हो, जिस कैटेगरी पे आते हो ना आप लोग यही डिजर्व करते हो। ऐसी फैमिली के पीछे पड़ना जिन्होंने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा, आपसे कुछ नहीं लिया, आपको किसी ने कुछ नहीं बोला, लेकिन उनके पीछे पढ़ के उनका मेंटली ट्रॉमा देना, सामने वाले को बीमार कर देना, आप वहाँ पे भी स्टॉप नहीं हो रहे हो। तो आपके लिए अब कोई भी कुछ भी सोच के स्टॉप ना हो, ये मैं मेक श्योर करूँगा, डोंट वरी। और इन जैसे लोगों को रिलीजन के ऊपर आने में भी 1 सेकंड नहीं लगता कि ये नाम की मुसलमान है, वो तो नाम के लिए मुस्लिम बनी है, ये तो हिंदू थी, ये तो मुस्लिम रिलीजन फॉलो ही नहीं करती, सिर्फ ऑडियंस को दिखाने के लिए मुस्लिम बनी है। सबसे पहले ये जज करने वाला कोई आउटसाइडर क्यों है? जब उनकी फैमिली वालों ने कब उनको दीपिका को अच्छे से एक्सेप्ट किया है, या सबा तो मुस्लिम थी ही, पहले से ही मुस्लिम है वो, और हिजाब का वो नाटक क्यों करेगी? उसे अपना कल्चर बचपन से ही पता है अच्छी तरीके से कि वो किस कल्चर से आई है, उसे कैसे अपना ट्रेडिशन आगे लेके चलना है। तो ये बाहर के लोग जो पॉइंट आउट करते हैं उनके कल्चर के ऊपर, बल्कि किस कल्चर में है कि आप दूसरों के ऊपर उंगलियां उठाओ या उनकी बुराई करो या उनके बारे में बुरी बातें करो, वो भी किसी के कल्चर में नहीं है ना। तो फिर भी ये चीज़ वो कर रही है ना, कॉफ़ी चाची फिर भी इस चीज़ को कंटिन्यू कर रही है, वो भी बहुत ही गंदी लैंग्वेज में। तो ये कौन होती है उंगली उठाने वाली सबा और दीपिका के ऊपर कि वो लोग नाम की मुस्लिम्स हैं, और किसने इसे हक दिया ये चीज़ें पूछने का? ये लोग खुद की अपनी पर्सनल लाइफ इतना ज़्यादा हाइड करके रखती हैं, अपनी शक्ल तक नहीं बाहर लाती हैं, उसके बाद भी इनके पास कहने का हक ये कैसे आ जाता है कि ये नाम के लिए मुस्लिम है, या तो ये हिजाब नहीं करती, ये नाम के लिए हिजाब करती, ऑडियंस के लिए हिजाब करती है। जिसके लिए भी हिजाब करती है, ऑडियंस के सामने हिजाब करती है, एटलीस्ट करती तो है ना। और मेन बात, दिखती तो है लोगों को करते हुए। ये पीछे बैठी हुई जो पता भी नहीं चलता मुंह धोकर भी बात करती है कि नहीं, ब्रश कर कर भी मुंह खोलती है कि नहीं, कि वहीं पे बदबू मारती रहती है। उसके बाद भी इसको किसने राइट दिया है सामने वाले की हाइजीन पे जज करने का? दीपिका के ऊपर 10 बार ये चीज़ें बोल चुकी है, और सबा के लिए तो उसके गंदे पैर, उसकी गंदी पैरों में से बांस आती होगी, इस तरीके की चीज़ें यूज़ कर चुकी है। तो ये जब खुद ये लोग अपनी शक्ल दिखाने लायक नहीं है, इनको कोई पूछता नहीं है, तो इन लोग ऐसी चीज़ें बोल कैसे लेते हैं? हम तो बोलेंगे, अपना गटर वाला मुंह खोलेंगे, क्योंकि हमारे पास कोई काम नहीं है, यही करती रहूंगी मैं, इसी से पैसा छापूंगी, अपनी शक्ल भी नहीं दिखाऊंगी, गटर वाला मुंह चलाऊंगी और सबको भड़काऊंगी। ये मैं हूँ कॉफी चाची। मुंह नहीं धोती हूँ, सुबह उठकर पॉटी माउथ बोलती हूँ, अपने मुंह से जहर उगलती हूँ। तो गाइज़, यही था मेरा आज का पॉडकास्ट। उम्मीद करता हूँ आपको सबको बहुत पसंद आया होगा। इसी के साथ मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट पॉडकास्ट में। तब तक के लिए खुश रहिए और मस्त रहिए।